सिविल और मिलिट्री के जो तल्लुकात हैं उसका तनाज़ुर सियासी नहीं है, उसका तनाज़ुर कौमी है। डॉन लीक्स में अगर हुकूमत को किसी शख्स को, किसी फर्द को या किसी ग्रुप को बचाना होता, छुपाना होता तो इस पे 2 कमिटीज न बनती। न्यूज लीक्स के आफ्टर शॉक्स के बाद वजीर दाखिला मैदान में कहते हैं मसला इतना बड़ा नहीं जितना बना दिया गया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हसास मामला है, तमाशा नहीं लगाना चाहिए। वजीर आजम हाउस से निकलने वाले ऑर्डर की गलत तशहीर की गई। न्यूज लीक्स का मामला अब खत्म हो गया। बयानबाजी परेशान कुन है। डॉन लीक का जो भी मसला है वो हो गया। अब कम से कम ये कौम को बताया जाए आखिर वो क्या मसला था जिसकी वजह से ये डेडलॉक आया था और फिर किस तरीके से ये हल हुआ। बताया जाए न्यूज लीक्स का मसला कैसे हल हुआ, क्या था जिस पर डेडलॉक हुआ। खुर्शीद शाह का मुतालबा, कहते हैं असल जिम्मेदार वजीर आजम हाउस था। तहरीक इंसाफ ने भी सच सामने लाने के लिए तहरीक इल्तवा कौमी असम्बली में जमा करा दी। न्यूज लीक्स के मामले पर मीडिया ने अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा किया। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। अपनी हरीफ जमात पीटीआई पर भी हमले। कहते हैं आलमी राय के मुताबिक केपी करप्शन में नंबर 1 है। सूबाई हुकूमत का इंतजाम पटवारी चला रहे हैं। पानामा केस के लिए जेआईटी की बैठक। इलेक्शन कमीशन से वजीर आजम के 1985 से अब तक माली असासों की तफसीलात तलब। इलेक्शन कमीशन ने 2013 से 2016 तक गोशवारे जेआईटी को भिजवा दिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है 2002 से पहले का रिकॉर्ड मौजूद नहीं और नवाज शरीफ 2002 और 2013 तक रुकने असम्बली ही नहीं थे। कैबिनेट सदर के तमाम माली असासों की तफसीलात भी जेआईटी को फराहम कर दी। ये पीटीआई की जमात 18 साल से लूली लंगड़ी फिरती रही, इनको एक सीट न हासिल हुई। जो कहते थे कि हम सुनामी खान है, ये तो एक दिन नहीं चल सके अदालत का। आज ये भागे तुम धमाके। तहरीक इंसाफ ने 18 साल एक सीट नहीं ली। अचानक तवानाई के टीके कहां से लगे। इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत के बाद दानियाल अजीज का सवाल। तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई वाले ऐसे भाग रहे हैं जैसे शेर के आगे बकरी भागती है। केस की समाअत 23 मई तक मुलतवी। हमें खान साहब भागते हुए कभी एक गली में, कभी दूसरी गली में, कभी एक बहाना, कभी दूसरा अच्छा लग रहा है और ऐसे है जैसे बकरी शेर के आगे भाग रही होती है। आखिरकार इसे जाना है। पैनामा का जो फैसला जिस तरह करीब आ रहा है, इनकी बुखलाहट बढ़ रही है और इन्होंने एक तय किया कि जी पीटीआई को मुख्तलिफ केसेस में फंसाओ और ऐसे लोग बातें कर रहे हैं जिनका अपना माजी जो है वो दागदार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नून लीग पर जवाबी गोलाबारी। शफकत महमूद कहते हैं इमरान खान पर इल्जामात वो लगा रहे हैं जिनका अपना माजी दागदार है। हनीफ अब्बासी जैसा शख्स केस करे कयामत की निशानी है। आरिफ अलवी ने कहा हमारी पार्टी आवाम के पास जाकर फंड्स इकट्ठे करती है। किसी ने नए पाकिस्तान का हशर देखना है तो केपी में जाकर देख ले। चीचावती में वजीर आजम नवाज शरीफ का जलसे से खिताब। कहते हैं 5 साल बाद नवाज शरीफ हिसाब देगा और तुम भी अपना हिसाब देना। बानी MQM के रेड वारंट 15 जून से पहले जारी हो जाएंगे। वजीर दाखिला चौधरी निसार की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गुज़श्ता माह में 3 लाख शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक किए। 1,46,000 कार्ड्स को आर्जी तौर पर बहाल किया जा रहा है। चौधरी निसार ने कहा कि 33,000 पासपोर्ट्स भी मनसूख किए। सिंध हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। ऑयल टैंकर्स और डंपर एसोसिएशंस भी हिमायत के लिए मैदान में। हाईवेज बंद करने की तैयारी।
क्रिकेट करप्शन में मुलविस खालिद लतीफ के पीसीबी पर इल्जामात। क्रिकेट के वकील का कहना है खालिद लतीफ को हरासा किया जा रहा है, उनके इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग नहीं दी जा रही। सब कुछ मान जाने पर कम सजा की पेशकश भी की गई। पीसीबी मुशीर तफज्जुल रिजवी की तरदीद, कहा खालिद लतीफ के पास सबूत हैं तो ट्रिब्यूनल से बरी हो जाएं। शहरियार खान कहते हैं किसी पर दबाव नहीं डाला। क्रिकेट करप्शन केस में मोहम्मद नवाज से 1 घंटे तक सवाल जवाब। यूनिट ने बयान रिकॉर्ड कर लिया। कानूनी मुशीर जायजा लेंगे। हुकाम कहते हैं कि नवाज के बारे में तमाम कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन पर बार बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। LOC पर खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। एहतजाजी मरासला थमा दिया। दहशतगर्दी के मुजरिमों के लिए कोई रियायत नहीं। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मजीद 4 दहशतगर्दों को तख्तादार पर लटका दिया गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और सैदुल शरीफ एयरपोर्ट पर हमले में मुलव्वस थे। यहाँ जश्न थर मनाया जाता है, वहाँ लोगों के पास कफन के पैसे नहीं। अफसर पिकनिक मनाने जाते हैं कि चलो मारवी का कुआं देख लाएं। थर में गजाई किल्लत और हलाकतों के केस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अस्पतालों में डॉक्टर्स की तैनातियों की तफसीलात तलब। मौलाना आजम तारिक कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम 11 साल बाद शिकंजे में आ गया। सब्तैन काज़मी 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का मुल्जिम का मेडिकल कराने का हुक्म। सब्तैन काज़मी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बरतानिया फरार होने की कोशिश करते धर लिया गया। चंद घंटे का एक्शन, 16 सालों की कैद। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया को कई घंटे मफलूज बनाने वाला सिकंदर अब जेल की चक्की पीसेगा। इस्लामाबाद की अदालत ने सजा सुना दी। मुल्जिम की अहलिया को अदालत ने बरी कर दिया। क्लर्क तनख्वाहों में इजाफे और स्केल अपग्रेडेशन के मुतालबात के लिए लाहौर की सड़कों पर निकल आए। GOR में दाखिले की कोशिश। मेन गेट पर पुलिस से हाथापाई। आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं? इस्लामाबाद में एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ने नौजवानों की रहनुमाई के लिए एजुकेशन एंड करियर एक्सपो सजाई। आज दूसरे रोज भी हर स्टॉल पर तलबा का रश। और यूनिस खान ने अफगान टीम की कोचिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। सरबराह अफगान क्रिकेट बोर्ड का दावा। आतिफ मिशाल कहते हैं पाकिस्तान चाहे तो अफगानिस्तान आकर खेल सकता है।